नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है तो समझिए आपने अपनी पिछली जिंदगी में या पिछले जन्म में उस चीज का अपमान किया है, उस चीज का अनादर किया है, या उस चीज का या उस रिलेशन का दुरुपयोग किया है। कई लोगों को मैं देखती हूँ, मैडम मेरा तो कोई नहीं है। जब आप उसके साथ आपका कुछ समय अगर गुजरा या कोई और अनुभव हुए, आपको पता चलेगा कि अंदर से काटने वाला आदमी है। खुद के अस्तित्व को बनाने के लिए कई बार अपनी बहनों की जिंदगी, भाई की जिंदगी, सास की, ननद की, इनकी जिंदगियों से खेलते हैं। जहां जाएंगे उनके विरोध में बोलना, उनके प्लेस को कट करना, उनकी हित की कहीं, मतलब वो दूसरों को, चाहे कोई भी उनकी जिंदगी में कोई भी, उनको लगता है सगा भाई भी अगर उनके रास्ते आ गया, उनको लगता है कि नहीं ये आगे बढ़ रहा है, तो वो जहां नहीं है वहां जाकर के उसके विरोध में बातें करना। तो आपने हर रिश्ते के साथ क्या किया? अपने स्वार्थ में उसका अहित किया। अब ये रिश्ते आप चाहें कि आपको सेकंड टाइम मिलेंगे तो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप जिस रिश्ते के साथ गलत कर रहे हो, जो आप इस जन्म में कर रहे हो, ये अगले जन्म की आप कुंडली लिख रहे हो। हम कहते हैं हमारा शनि खराब है, हमारे ऊपर शनि तो न्याय का देवता है। वो तभी आते हैं जब आपके पाप के घड़े भर जाते हैं। पैसे हमारे पास क्या कभी आए ही नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कितनी बार जब पैसे हमारे पास आते हैं, मैंने खुद कई लोगों को देखा है जिनके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं, वो अपनी सगी बहन, सगे भाई का, इवन कई जगह तो पति पत्नी तक का उनकी अवहेलना करने लगता है, अपमान करने लग जाता है। यस, मैं तो कुछ हूं, मुझे लोग सेठ बोलते हैं, अरे मैं तो ये। दोस्तों, पैसे, लक्ष्मी, जो इंसान धर्म से चलेगा उसी के पास रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप देखना, आप जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके लिए आप खाना पकाते हैं या जिनके लिए आप कमाने जा रहे हैं, उनकी किस्मत बहुत पावरफुल होती है और उनकी किस्मत से आपके पास पैसे आते हैं। वो व्यक्ति आपके जीवन से हटा, मतलब पैसे गए। एक नहीं, हजारों घरों में एक केस मैंने देखे कि ये व्यक्ति घर में था तब तक पैसे थे, तो फिर घमंड किस बात का? आप किसकी किस्मत का खा रहे हैं, किसको पता है ना? आप किसकी किस्मत का खा रहे हैं? आपकी बहन की किस्मत का, जिसकी आपने सतत अवहेलना की, सतत जितना अहित किया जा सकता है उतना अहित। उस भाई का जिसका आप जितना बुरा कर सकते थे उतना किया, या आपकी सगी माँ या सास का, जो आपके लिए एक देव स्थान में बैठे हुए लोग थे, उनकी कितनी अवहेलना। कई जगह मैंने देखा, कई जगह मेरी मम्मी बीमार है तो वहां जाकर के मम्मी की सेवा कर रही है, और सास 3-3, 4-4 साल पानी के लिए तरसती रही, जाकर के कभी पानी नहीं दिया। और ऐसी औरतों को मैंने देखा मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, तरह तरह से घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैं बोलती हूँ, देवी देवता कहाँ है? अगर आज आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो इंतजार करो, पेशेंस, समय आएगा। आज आपका कोई पुण्य फल है जिसकी वजह से आपको आपका अहित होता दिख नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में होगा, दूसरे जन्म में होगा, है ना? तो कोशिश ये करें, हर व्यूअर, हर सब्सक्राइबर को बोलती हूँ, हम जानबूझकर जब कोई गलती नहीं करते हैं तब भी हम कई गलतियों को करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे कितने लोग आहत हो रहे हैं। तो फिर जानबूझ करके तो कभी किसी का भी गलत मत करो, किसी के भी बारे में बुरा मत सोचो, किसी की बुराई मत करो। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं
ये लेडीज, ये इंसान हमारे लायक नहीं है, मतलब कि ये इंसान गलत है, पापी है, नीच कर्म कर रहा है, तो हाथ जोड़कर दूर हो जाओ, धीरे धीरे उससे दूरी बना लो, ताकि आप पाप से बच जाओगे। पापी के साथ रहोगे तो पाप जरूर करोगे, है ना। जैसे कि संगत वैसा असर होता है और होता है। कुसंगत आदमी को बर्बाद कर देती है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कॉल करते हैं, मैडम मच्छी मनी चाहिए। क्यों? बेटा गलत रास्ते पर चढ़ गया है, गलत लड़की के संगत में आ गया, गलत दोस्तों के संगत में आ गया, पतिदेव बाहर चरित्रहीन काम कर रहे हैं, कोई और स्त्री रख ली है। सभी को बोलती हूँ, कुसंगतता में अगर घर का मेंबर फंस गया है, नशाखोरी बहुत ज्यादा कर रहा है, उसे मच्छी मनी जरूर पहनाएं और राहु को प्रसन्न करें। राहु बर्बाद कर देगा। अगर यही राहु प्रसन्न हो गया, मच्छी मनी धारण कर ली, घर में पैसे आने लग जाएंगे, तमाम प्रकार की कुसंगतता से व्यक्ति छूट जाता है। अच्छी संगत है ना। संगत करो महान की, जो करत धरत बन जाए, तो सिर पर चढ़े गणेश के और सम्मुख गंग नहाए। एक गंदगी में रहने वाले कीड़े ने भंवरे की संगत की, तो भंवरा उसको अपने बाग में ले गया, फूल में बैठकर उसके साथ फूल का रस पीने लगा। फूल बंद हो गया, संध्या समय थी तो संध्या समय के लिए फूल बंद हो गया। सुबह माली आया, वही फूल तोड़ा और जाकर के गणपति जी को अर्पित किया, ऊपर से गंगा जल चढ़ाया। गंगा जल चढ़ा, फूल खिल गया। तो वो जो कीड़ा गंदगी में रहता था, उसने भी देखा कि मैं गणपति जी के चरणों पे चढ़ा हूं, मुझ पर गंगा जल चढ़ रहा है, तो ये सब किसकी संगत का फल है? भंवरे की। तो अच्छे की संगत आदमी को ऊपर उठा देती है और नीच की संगत नीचे गिरा देती है। नीच आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपके पास आएगा, गलत रास्ते पर चढ़ा देगा। तो हमेशा धर्म में रहे। सुबह शाम उठते बैठते अपने इष्ट का स्मरण करें, चाहे कृष्ण बोले, चाहे राम बोले, चाहे शिव बोले, चाहे माता रानी को याद करें। जो भी आपके इष्ट है, जिस रूप में आप उनको भज रहे हैं, अगर आप निराकार रूप में भज रहे हैं तो उन्हें याद करें, लेकिन हमेशा चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट को याद करें और जानबूझ करके तो किसी का भी गलत ना करें, कुसंगतता ना करें। हमेशा पैसे आते रहेंगे। किसी जन्म का फल अगर आज आप भोग रहे हैं तो माता लक्ष्मी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, भगवान कुबेर की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें। लक्ष्मी आपके घर में आएगी। और जैसे मैं हमेशा आपको नंबर्स बताती हूँ, कई लोगों की कमेंट, अभी मैंने कल ही किसी की कमेंट पढ़ी थी, कल या परसों शायद, कि मैडम मेरी कार एक जगह फंस गई और मैंने आपने जो नंबर बताया था उस नंबर को बोला और 15 लोग मेरी हेल्प करने आ गए। एक नंबर मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आप कहीं पर भी फंस गए हो, आपको कैसी भी मदद चाहिए, आप इस नंबर को बोलना चालू करो। इस नंबर को मन ही मन बोलो, लोग आपकी मदद, कहीं से भी आपके पास मदद आएगी तो आएगी। अभी मैंने कल या परसों ही पढ़ा है शायद कि किसी ने कमेंट किया है। तो लोग जो मन से कर रहे हैं, नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं, शब्दों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें वो चीज मिलती है। नहीं मिलती है ऐसा नहीं है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने इष्ट से जुड़े हैं तो पहले तो आप गलत करेंगे नहीं। जो गलत कर रहे हैं उनसे दूर हो जाएंगे, खुद को बचाएंगे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाएंगे कि नहीं ये फैमिली या ये लोग गलत रास्ते चढ़े हुए हैं, उनके बच्चे भी गलत रास्ते चढ़ गए, तो आप अपने आप को सेव कर लो, बचा लो, राइट। तो ऐसा आप रास्ता अख्तियार करें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। और ये जो शब्द है, इस शब्द में 2 रूप है, एक तो भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शिव। कुछ लोग भगवान शिव को ध्याते हैं, कुछ भगवान विष्णु को ध्याते हैं। इन्हीं के अलग अलग रूपों को दुनिया ध्या रही है। तो आपको ये जो शब्द है, इसको रोज ज्यादा नहीं तो 5 मिनट बैठ करके आपको बोलना है, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट रोज बोले। जो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है, आपके अंदर बाहर है, या जो नेगेटिव लोग भी आपसे जुड़े हैं, धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास आने लगेंगी, आप उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। भगवान के रास्ते चलने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल, देर सवेर उसकी उन्नति होती है ना।
खराब समय ही वो होता है जब आपकी परीक्षा लेती है कुदरत और आपके जो रिलेशन में है उनकी भी कसौटी हो जाती है। अच्छे समय में तो सब आपके होते हैं। अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मैडम बहुत तकलीफ है, भगवान को जो याद करता है वही दुखी रहता है। इसलिए ही ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ कि नहीं, भगवान को अगर आप याद करते हैं, मैंने उसको आंसर भी दिया हुआ है जो भी कमेंट करने वाले हैं कि नहीं, धीरज रखो, सब ठीक होगा। धीरज जो ऐसी चीज है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परख यही चारी। जब आपके ऊपर आपत्ति का समय आता है तभी आपके धीरज की कसौटी होती है। तो सही समय सही रास्ते पर आप चले, सही समय आने पर आपको चीज मिलेगी, चाहे पैसा हो या कोई भी चीज हो, है ना। और ये जो शब्द है दोस्तों, इसको जरूर बोले, हरि ओम। अब कई लोग बोलते हैं हरि ओम, आप देखो जब हरि छोटा बोलेंगे ओम, इसको बढ़ाएंगे। ओम शिव की साधना का रूप है, शिव का रूप है। घर में भी आप साधना में लीन हो जाएंगे, आप शिव स्वरूप होने लग जाएंगे, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और भौतिक ऊर्जा कम होती है। हरि ओम में आपको क्या करना है, हरि ओम को छोटा करना है अगर आप गृहस्थ हैं, और हरि को बड़ा करना है। हरि शब्द को बड़ा करने से धर्म बढ़ता है, धन बढ़ता है, और उसकी रक्षा के लिए आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा भी बनी रहे तो जो ओम है उसे भी साथ में बोलना है। तो हरि ओम में आपको हरि को जितना लंबा बोल सकते हैं उतना लंबा बोले, फिर ओम बोल दें। अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा ही बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप गृहस्थ नहीं, आप सन्यासी हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़े, तो आपको हरि ओम, तो आपको ओम को बढ़ा देना है। लेकिन ये दोनों शब्द वो हैं जो आपको ताड़ देते हैं, ताड़ देते हैं। आप चाहें तो आध्यात्मिक उन्नति कर लें, आप चाहें तो भौतिक उन्नति कर लें। ये शब्द आपको दोनों ही तरीके की उन्नति देता है। आजमा कर देख लें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।